अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 4 मीटर फैब्रिक से अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊंगी। केवल 4 मीटर से हम घेरा घेरा निकालेंगे। और कुछ लोगों को दिक्कत ये आती है कि उनका फ्रॉक है वो ऊंचा नीचा हो जाता है, कटिंग ठीक से नहीं होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने यहाँ पर 8 मीटर फुल फैब्रिक लिया हुआ है। इससे पैंट प्लाजो और घेरा वगैरह स्लीव्स वगैरह सारी चीज़ें इसी में से निकलेंगी। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख लेंगे, जैसे ये जो पेपर है ये 4 मीटर का आप मानकर चलिए। तो इसको मैं स्क्वायर पीस में इस तरह से फोल्ड करूँगी, यानी कि चकोर रहने वाला है ये चारों साइड से। तो इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब एक साइड तो हमारी पूरी बंद रहेगी और ये तीनों साइड है वो ओपन रहेंगी, कुछ इस तरह से। फैब्रिक में भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड बंद है। इधर से हम ये गोलाई का निशान लगाएंगे अपनी कमर का। तो जैसे कि ये मान लीजिए मैंने कमर का निशान लगा दिया। उसके बाद जितनी भी लेंथ वगैरह है वो लेंथ आप मेज़र कर लीजिए और यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मान लीजिए 8 इंच पर ऐसे गोलाई का निशान लगा लूँगी। तो 8 इंच पर पूरा हमने घेरा कटिंग कर दिया। अभी मैं फैब्रिक पर भी बताऊँगी किस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो इस पर बताने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास फैब्रिक है और उसकी अर्ज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इस तरह से पहले घेरा निकाल लेंगे। और घेरा निकालने के बाद देखिए इधर से जो साइड से फैब्रिक बचा है इसमें से आप स्लीव से और जो टॉप पार्ट अगर ज़्यादा अर्ज वाला फैब्रिक है, नॉर्मल अर्ज से ज़्यादा अर्ज है, तो आप क्या करोगे, घेरा और स्लीव से केवल 4 मीटर में ही निकल जाएगा। बट अगर आपके पास इतना फैब्रिक नहीं है, कम अर्ज वाला फैब्रिक है, तो कितना फैब्रिक लगेगा। तो देखिए जैसे कि ये तो हमारा घेरा हो गया और ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम स्लीव्स और टॉप पार्ट निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई हमारे बड़े अर्ज फैब्रिक की बात। अब हम कर लेते हैं नॉर्मल अर्ज वाली फैब्रिक की बात। ठीक है, कितना फैब्रिक, तो पूरा फैब्रिक मैंने इस तरह से लिया है और इसको हमने इतना फ़ोल्ड कर दिया है। 4 मीटर का फैब्रिक था, उसको मैंने सिंगल फ़ोल्ड किया, उसके बाद एक और फ़ोल्ड किया। तो ये 4 फोल्ड में फैब्रिक फ़ोल्ड हो गया है और बाकी का फैब्रिक हम अलग से निकाल देंगे। इसमें से प्लाजो और टॉप वगैरह निकल जाएगा। यहाँ देखिए एक साइड ये पूरी साइड ओपन रहेगी, एक साइड बंद रहेगी। तो इधर की साइड हम कमर का निशान लगाएंगे। अब कमर हम देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पर जैसे 34 इंच की कमर है तो उसका हाफ़ करेंगे 17, 17 का हाफ़ करेंगे तो यहाँ पर 8.5 इंच आ जाएगा, उसका भी हम हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4.5 इंच, यानी कि 4.5। तो 4.5 पर आपने इस तरह से निशान लगा करके रखना है। आप 5 इंच भी कर लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैंने यहाँ पर देखिए निशान लगा दिया 4.5 पर निशान गोलाई का लगा दिया। इसको इस तरह से नापेंगे तो देखिए 7 इंच पर आया है। अगर ये कम पड़ेगा बाद में तो हम और अलग से कटिंग कर लेंगे, बट अभी हम इतना ही निशान लगाएंगे। और उसके बाद जैसे कि टॉप पार्ट हम रखेंगे 14 इंच का या 13 इंच का, तो उतना ही आपने यहाँ पर गोलाई पर रखना है, 14 या 13 इंच। उसके बाद टोटल लेंथ नापनी है, कितना रखना है। तो मैं 47 इंच की फुल लेंथ रख रही हूँ। उसमें मैं यहाँ पर 2-3 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि ये बाद में ऊंचा नीचा हो जाता है तो हमें संभालने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने पूरा 50 इंच ले लिया है। अब हम बिना टॉप के इसको नापेंगे। तो यहाँ से नापना है, देखिए टॉप मैंने हटा दिया है। अब हम ये केवल घेरा घेरा नापेंगे। तो यहाँ पर 41 इंच आता है। ये 41 इंच पर आपने इस तरीके से पूरा सर्किल कर देना है। वहाँ पर आपने देखिए एक हाथ रख लेना है अपने इंची टेप पर कॉर्नर पर, ताकि इंची टेप इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद इसको घुमाते जाएं और निशान लगाते जाना है 41 इंच पर। इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स करना और बाकी का आप इसी में समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये सारे निशान हो चुके हैं और यहाँ से मैं इसको कटिंग कर दूँगी और इसका घेरा भी यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये तो नॉर्मल अर्ज थी, तो मैंने 4 मीटर का पूरा फैब्रिक 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद ये बचा है, इसमें से केवल एक स्लीव सी निकल सकती है या फिर एक टॉप पार्ट फ्रंट। तो यहाँ से जो कन्नी वाला हिस्सा है इसको भी हम निकाल देंगे। जब हम सिलाई लगाते हैं तो इसमें भी काफ़ी झोल वगैरह आ जाता है, इसीलिए मैं इस कन्नी वाले हिस्से को निकाल देती हूँ। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें ये घेरा जो है कितना ऊंचा नीचा है। अभी मैं आपको बता दूं फ्रंट एंड बैक पार्ट का दोनों घेरे हैं ये। यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए बिल्कुल भी ये ऊंचा नीचा हल्का फुल्का है। बट अगर ये रियॉन फैब्रिक होता तो उसमें और ज़्यादा ये जो है ऊंचा नीचा आ जाता घेरा, बट इसमें कम है। तो अभी जो भी आया है इसमें ऊंचा नीचा घेरा, उसको हम बाद में ठीक करेंगे। अभी के लिए आप पहले टॉप पार्ट कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक फोल्ड कर लें और जितना भी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। 7.5 इंच 7 इंच पर मैंने
इसका तीरा लिया हुआ है 8 इंच पर हम आर्म होल लेंगे और जितनी भी फिटिंग है उतना निशान लगा लें। तो यहाँ पर 19 इंच के हिसाब से मैंने 19 का हाफ कर निशान लगाया है। टॉप पार्ट हमने 15.5 लिया हुआ है और इधर से भी हम 15.5 पर निशान लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी कमर है, तो जैसे कि मैंने 17 इंच बताया था, तो 17.5 मैं यहाँ पर ले लूँगी कमर और उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर प्लेट डलेगी तो यहाँ से कम हो जाएगा फैब्रिक, तो यहाँ पर 1.5 इंच है तो नीचे की साइड 2 इंच ले लेंगे। इस तरह से ये पूरा निशान हमें लगा लेना है। फ्रंट एंड बैक के आर्म होल की गोलाई दे देना है। एक वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताई है टॉप पार्ट, उसमें मैंने कटिंग कर कर बताया है, बट इसमें मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि जो घेरा ऊंचा नीचे रहता है उसका क्या सलूशन हो सकता है। तो यहाँ पर नेक मैं कटिंग कर रही हूँ। नेक में बोट नेक बना रही हूँ। 3.5 की चौड़ाई ली है और 3 की हमने लंबाई ली है नेक की। उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से अगर पट्टी रखकर आप नेक को बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि बन जाता है फिनिशिंग के साथ, कोई भी हमें बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम नेक को बना लेंगे और सीधे टॉप पार्ट को सिलकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए टॉप पार्ट अच्छे से सिल लिया है। बैक नेक का जो चौड़ाई थी वो हमने सेम रखी 3.5 इंच की, बट लंबाई हमने कम कर दी थी 1.5 इंच की। उसके बाद ये घेरा लिया, दोनों साइड से सिल लिया। इसको इस तरह से सीधा करेंगे। उसके बाद टॉप पार्ट लेंगे और इसको इसके अंदर डालकर इस तरह से सिल देंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, घेरे को उल्टा कर लेना है और सिलाई से सिलाई मिलानी है। जो फिटिंग वाली सिलाई होती हैं वो आपस में इस तरह से मिलाएं और देखें कितना बड़ा ये छोटा आता है, इसको सिल दें। अच्छा, अगर ये मान लीजिए कम है घेरा, आपके टॉप पार्ट की विड्थ ज़्यादा है और ये घेरा कम है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेना है, उसके बाद लगाना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए घेरा अच्छे से जोड़ लिया है और ये हमने स्लीव्स लगा दी हैं नॉर्मल सी। अच्छा, अब बारी आती है जो घेरा ऊँचा नीचे होता है उसका क्या करें। तो चलिए, सबसे पहले तो इसको अच्छे से बिछा लेना है फैब्रिक को और ये जो भी ऊंचा नीचा है इसको हम ठीक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से अपनी लेंथ नापें। तो 47 इंच पर मैंने लेंथ रखी थी और मैंने ये 50 इंच का काटा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, 47 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा देंगे। 47 में मैं अभी मार्जिन भी लूँगी क्योंकि इसमें पीको वगैरह होगी ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है 1-2 इंच का। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसे गोलाई आपने दे जाना है। अगर चाहें तो टॉप पार्ट छोड़कर यहाँ पर घेरा नाप लें। तो घेरा जितना भी आता है 47 इंच पर उतना ही निशान यहाँ पर लगाते जाएं और फ्रॉक को इस तरह से इकट्ठा ही रहने दिया जाए, बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, इकट्ठा ही रहने दें ताकि हमें पता चले कि इतना ऊंचा नीचा है ये। अब देखिए मैंने बिल्कुल भी इसकी सिलबटें नहीं निकाली हैं, ऐसे ही हम रखेंगे और गोलाई दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब काटना कैसे है, थोड़ा थोड़ा फ्रॉक को खींचते जाना है अपनी तरफ, सिलबटें निकालते जाना है और इसको कटिंग करते जाना है। तो नॉर्मल इसी तरीके से इसकी कटिंग होती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ता है आपको ताकि हम जो भी इसको बराबर करें तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारा फ्रॉक थोड़ा छोटा हो गया है तो हम क्या करें, लेंथ कम हो गई है तो क्या करें। तो आपने यही करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ रखनी है ताकि हम जिसको बराबर करें तो बिल्कुल फिक्स लेंथ आ जाए। अब ये बिल्कुल एकदम रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।